नमस्कार। आज हम लोग 17 जून के करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ जो है एक नज़र उस पर डाल लेते हैं। उसके बाद आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से 15 MCQ पर एक नज़र तेजी से देखते हैं हम। जो पहली है वह है विप्रो ने व्यावसायिक कार्यों में दक्षता बढ़ाने के लिए लैब 45 AI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तो याद रखेंगे कि लैब 45 AI प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? विप्रो ने लॉन्च किया। अगला है श्रुति वोरा ड्रेसेज में 3 स्टार GP जीतने वाली पहली भारतीय पेरिस ड्रीम के करीब पहुंची। यहाँ पे बड़ा क्लियर है, जो हम बात कर रहे हैं भारतीय घुड़सवारी के क्षेत्र में हम बात कर रहे हैं, और ये भारतीय राइडर बन गई हैं। क्या बनी है ये? हेलो। श्रुति ने जून 2024 से स्लोवेनिया के लिपिका में CDI 3 इवेंट में 67.76 अंक हासिल किए। तो नाम आप याद रखेंगे, जो चर्चा हो रही है श्रुति वोरा की, ये भारतीय घुड़सवार है। अगला वैश्विक शांति सूचकांक 2024 एक अवलोकन। क्या कहता है ये पीस के क्षेत्र में? हम इस पे एक नजर रख लेंगे। नेक्स्ट है गुडाकेश मोटी और चमारी अधापथु, ये दोनों नाम अच्छे से याद कर लें। ICC प्लेयर ऑफ मंथ चुना गया है। ICC अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बात हो रही है। यहां पर वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी गुडाकेश को 2024 के लिए पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। वहीं श्रीलंका की चमारी अथापथु को 2024 के लिए महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। नेक्स्ट, जम्मू और कश्मीर ने न्यूजीलैंड के साथ कृषि साझेदारी को आगे बढ़ाया है। यहाँ पे ये न्यूज देखते हैं। अगला है मंगल ग्रह पर भौतिक विज्ञानी देवेंद्र लाल के नाम पर रखे गए 3 क्रेटर, यूपी और बिहार के शेर। बात यहाँ पर हो रही है 3 जो नाम रखे गए, एक है लाल, एक है मुरसान और हिल्सा। अगर हम बात करें कि मुरसान जगह का जो नाम है वे हाथरस में एक जिला के मुरसान शहर, और बिहार नालंदा जिले के हिल्सा शहर के नाम पर रखा गया है। और जो लाल नाम रखा गया है वह दिवंगत भौतिक विज्ञानी जो हैं प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पे रखा गया है। तो इस बात को अच्छे से बच्चों जान लेंगे। और अहमदाबाद स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला। आगे है असम ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना शुरू की है। असम सरकार ने बालिका शिक्षा को बढ़ाने के लिए राज्य में बाल विवाह के मुद्दे को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री निजुत मोइन योजना शुरू की है। असम के मुख्यमंत्री का नाम है हिमंत बिस्वा शर्मा। तो ये न्यूज आप लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, ये खास पॉइंट जो अंडरलाइन कर रहा हूं। और इसके साथ ही जो हमारा पहला प्रश्न है MCQ का, कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा की घोषणा की गई है? मासिक वजीफा की घोषणा जो की है ये असम सरकार ने की है। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड? असम
सरकार ने छात्राओं को वयस्क होने से पहले शादी से बचाने के लिए एक वित्तीय योजना शुरू की है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री संतुष्टि मुइन योजना। मुख्यमंत्री संतुष्टि मुइन योजना किसने की है? असम सरकार ने की है। अगला प्रश्न जो है, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? और यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि जेंडर और सेक्स में महत्वपूर्ण अंतर है। जेंडर हम उसे कहते हैं जब समाज द्वारा जानबूझ के स्त्री और पुरुष में जो भेद किया जाता है, लड़का और लड़की का जो भेद है, जो सामाजिक भेद है, और सेक्स बायोलॉजिकल भेद है। सेक्स प्राकृतिक रूप से, जैविक रूप से स्त्री और पुरुष के मध्य का जो भेद है उसे हम सेक्स कहते हैं। इसलिए सेक्स इन इक्वलिटी को दूर करने की बात नहीं होती है, जेंडर इन इक्वलिटी को दूर करने की बात होती है, क्योंकि जेंडर समाज द्वारा किया गया स्त्री और पुरुष के मध्य भेद है। इसी आधार पर अगर हम बात करें तो आइसलैंड जो रहा है वह इस इंडेक्स में शीर्ष पर रहा है, और अगर हम भारत की बात करें तो उसका स्थान 129 रहा है, खिसक गया है। देख सकते हैं कि बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भूटान के बाद 5वें स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान सबसे निचले स्थान पर है। इस जो जेंडर इनइक्वालिटी है, डिफरेंस है, इसको पाटने में 134 वर्ष लग जाएंगे, तब जाके स्त्री और पुरुष एक पायदान पर आ जाएंगे, क्योंकि ये हमारी मानसिकता में ही कुछ इस तरह से ये बसा हुआ है, इसलिए एक लंबा समय लगेगा। और स्त्री पुरुष का भेद मात्र भारत की समस्या नहीं है, ये ग्लोबल समस्या है। भारत तो तब भी बेहतर है कि इसने एक महिला राष्ट्रपति को पद दिया और उसको मान और सम्मान दिया, जबकि अमेरिका में आज तक कोई महिला राष्ट्रपति नहीं हुई। आगे हम देखते हैं, हाल ही में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष का निधन हुआ। उनका नाम क्या था? अमोल काले। अमोल काले जी का निधन हो गया। और महत्वपूर्ण बात है ये कि T20 विश्व कप मैच देखने के लिए ये न्यूयॉर्क गए थे और वहीं पर हार्ट अटैक पड़ने से इनका आकस्मिक रूप से निधन हो गया। 4 नंबर पर हम बात करेंगे कि हाल ही में पेमा खांडू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तो पेमा खांडू जो हैं अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली। और अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो भारत के बिल्कुल ईस्ट में जो है, इसीलिए सूर्योदय जो होता है यहीं से स्टार्ट होता है भारत में। भाजपा नेता पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ ली और इनको शपथ दिलाई गई वहां के राजभवन में। और राज्यपाल जो हैं वे हैं श्री पटनायक, उपराज्यपाल, जिन्होंने इनको शपथ दिलाई। अगला पर, हाल ही में राजीव तारानाथ का निधन हुआ। वे कौन थे? तो सरोद वादक थे, एक महत्वपूर्ण शख्सियत भारतीय शास्त्रीय संगीत जगत में, पंडित राजीव तारानाथ। ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को। अगला है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किसे क्वांटम और प्रौद्योगिकी का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो यूएनओ ने, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी, उसने 2025 को इस वर्ष के रूप में घोषित किया है। हम यहाँ पे देख लेते हैं कि न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र का हेड ऑफिस है और इसकी स्थापना 1945 में हुई। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। यूएनओ में कुल सदस्य संख्या जो है वे 193 है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन AAHRS के अध्यक्ष बने हैं? हम यहाँ पे देखें कि डॉक्टर कपिल दुओ जो हैं वह भारत में हेयर
ट्रांसप्लांट सर्जरी के क्षेत्र में 2 दशक से अधिक उनका अनुभव है और वह AAHRS एशियन एसोसिएशन ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जन्स का इन्होंने अध्यक्ष पद संभाला है। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे है कि हाल ही में SBI कैप वेंचर्स लिमिटेड ने किसे SBI कैप का MD और CEO बनाया है। तो SBI कैप का MD और CEO प्रेम प्रभाकर को बनाया गया है। आप यहां पर देख सकते हैं कि नया प्रबंधक निदेशक बनाया गया है प्रेम प्रभाकर को। और SBI कैप वेंचर्स लिमिटेड एक अग्रणीय वैकल्पिक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी के रूप में काम करती है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में रूस और किस देश ने सामरिक परमाणु परीक्षण अभ्यास का दूसरा चरण शुरू किया है। तो रूस ने बेलारूस के साथ मिलकर यह अभ्यास प्रारंभ किया है। यदि हम बेलारूस की बात करें तो इसकी राजधानी है मिन्स्क। याद रखेंगे, एग्जाम में ऐसे ही राजधानी पूछ ली जाती है। मिन्स्क राजधानी जो है बच्चों वो बेलारूस की है और बेलारूसी रूबल जो है वह इसकी मुद्रा है। और दोनों देशों के सैनिकों ने परमाणु हथियारों के तैनाती का अभ्यास किया है। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने लगातार तीसरी बार कनाडाई ग्रैंड प्रिक्स जीती है। जब भी ग्रैंड प्रिक्स की बात आती तो मैं बता देता हूँ फार्मूला 1 रेसिंग की बात हो रही है और इसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न ये होता है कि इसके खिलाड़ियों का नाम दिया जाता है और पूछा जाता है किस खेल से संबंधित है। आपकी स्क्रीन पे जो नाम दिए गए ये सभी फार्मूला 1 रेसिंग के एक बड़े जाने माने खिलाड़ी हैं और जो बात हो रही जीत की वो जीता है मैक्स वर्स्टप्पन ने। तो मैक्स वर्स्टप्पन जो है वो रेड बुल के ड्राइवर हैं। बेल्जियम के रेसिंग ड्राइवर मैक्स ने कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 में लगातार अपनी तीसरी जीत जो है उसको हासिल किया है। बात करें कैनेडियन ग्रां प्रिक्स की 1961 से आयोजित एक वार्षिक मोटर रेसिंग इवेंट है और यह 1967 से फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का हिस्सा रहा है। फार्मूला 1 रेसिंग की अगर हम बात करें तो हमारे ग्रेटर नोएडा में बुद्धा सर्किट है, यहाँ पर ये रेसिंग होती है। ये आप याद रखेंगे बुद्धा सर्किट कहाँ पर है। अगला है प्रश्न 11 के हाल ही में किसके द्वारा कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया है। कंटेनर जो पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जो रिलीज किया गया है रिसेंटली वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज किया गया है। वर्ल्ड बैंक ने दुनिया भर के लगभग 405 पोर्ट को इस इंडेक्स में शामिल करते हुए अपनी बात को रखा है। और अगर हम बात करें कि भारत का विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी ने इस रैंकिंग में 18वां स्थान हासिल किया है। यदि चर्चा हम यहां पर कर रहे हैं पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स की तो यह जो है विश्व बैंक की अगर ने ही इसको जारी किया है और ये जो विश्व बैंक है इसका हेड ऑफिस वाशिंगटन डीसी में है और स्थापना 1944 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अडानी डिफेंस और किस देश के EDGE ग्रुप ने वैश्विक साझेदारी की है। और वैश्विक साझेदारी ये की गई है तो संयुक्त अरब अमीरात के साथ की गई है जिसकी राजधानी आबू धाबी है। और अडानी डिफेंस ने ये रणनीतिक सहयोग और समझौते की घोषणा की है। प्रश्न संख्या 13 है कि हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उस जमान किस देश के सेना प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। तो ये बांग्लादेश के अभी हाल में ही सेना प्रमुख नियुक्त किए गए हैं और अगले 3 साल तक ये बांग्लादेश के सेना प्रमुख रहेंगे। 14 क्वेश्चन बात करता है कि हाल ही में कौन सी यूनिवर्सिटी चोरी हुई 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति को लौटाएगी। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वह 500 वर्ष पूर्व चोरी हुई कांस्य मूर्ति को लौटा देगी, स्वदेश वापस आ जाएगी। यह मूर्ति जो है वह संत तिरुमकई अलवर की है। साउथ के एक महत्वपूर्ण संत हैं
मंदिर से चुराई गई ये मूर्ति थी और इसकी वापसी की यात्रा प्रारंभ हो गई है। हिंदू धर्म में एक पूजनीय व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो इंग्लैंड में है बच्चों, और वहां का स्टेट ऑक्सफोर्डशायर का मुख्य नगर है। ये विश्वविख्यात ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है जो यहाँ का प्राचीनतम अंग्रेजी विश्वविद्यालय है। अंतिम और 15वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे जो इस प्रकार है कि हाल ही में विस्तारित सदस्यता के साथ पहली ब्रिक मंत्री स्तरीय बैठक कहां आयोजित की गई? तो अभी हाल में ब्रिक्स जो आयोजित की जा रही है वे रूस में की जा रही है। रूस मेजबानी कर रहा है, भारत वहां पहुंच चुका है। यदि हम बात करें ब्रिक्स की, तो जो ब्रिक्स जो है मुख्य रूप से जो है ये आप देख सकते हैं अंग्रेजी के प्रथम अक्षरों को मिलकर बना है। इन देशों की अगर बात करें तो बी से ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से दक्षिण अफ्रीका। 2019 में इसकी स्थापना हुई थी। पहले इसका नाम ब्रिक था और बाद में ब्रिक्स हुआ, और ब्रिक्स होने के साथ ही एस जुड़ा और दक्षिण अफ्रीका जुड़ गया। वर्तमान में इथोपिया, मिस्र जो अभी बैठक हो रही है इस समय, ईरान, सऊदी अरब और यूएई को पूर्ण सदस्यता के रूप में ब्रिक्स में शामिल किया गया है। और भारत ने रूस की मेजबानी में आयोजित ब्रिक्स बैठक में पहली बार भाग लेने वाले नए सदस्यों का, देशों के प्रतिनिधियों का गर्मजोशी से स्वागत किया है। महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ ये आज की स्लाइड यहीं पे समाप्त होती है। आप पेन और कॉपी लेके जरूर बैठे हो, इसको नोट करते चलें। अगर विधिवत रूप से हमने विगत 8 से 9 महीने की क्लासेस को या करंट अफेयर्स को कहीं से भी अगर हमने उसको पढ़ लिया है तो आने वाले एग्जाम में ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्लस एक पार्ट होगा, क्योंकि संपूर्ण जीएस में अगर देखा जाए स्टेट लेवल पे तो करंट अफेयर्स का प्रतिनिधित्व जो होता है उनके प्रश्नों का वो अपेक्षाकृत हमेशा अधिक होता है। इसके साथ ही हम यहाँ पर बात को समाप्त करते हैं। नमस्कार।